Hello everyone, I'm Umesh Subedar. Welcome back to our channel and जल्दी से जल्दी जाइए यार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम के वीडियो हम डेली के बेसिस पे अपडेट कर देते हैं और आपको डेली बेसिस पे मेरे वीडियोस मिलते हैं। बहुत सारे जो IPOs लॉन्च होने वाले उनके प्रेडिक्शन पे मैं डाल देता हूँ। तो जल्दी से जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग कॉल लेके बहुत ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। डेली बेसिस पे मैं आपको यार बहुत बढ़िया लेवल डालता हूँ। बहुत एक आधा कॉल भी डालता हूँ जो बहुत ही बढ़िया चलता है। आज भी मैंने मार्केट क्रैश हुआ था फिर भी कॉल साइड का सी का कॉल डाला का 16,300 सी का कॉल 240 पे आके आने के बाद बाय करने के बोला था। 240 से लेके लगभग 350 तक का मोमेंटम दिया है, लगभग 100 पॉइंट का गिरते हुए मार्केट में मैंने दिया था सी का कॉल, फिर भी उसने 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉल्स आपको मिलने के लिए और कॉल जानने के लिए, बहुत ही बड़ा मोमेंटम के लेवल जानने के लिए जल्दी से जल्दी जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ जाकर आप हमसे जुड़ जाइए। तो चलो देखते हैं कि इस मंडे के दिन हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए। मंडे के दिन यानी कि 7 को हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या रहना चाहिए और ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप तो बिल्कुल आपके सामने है। अभी आप यहाँ के देखोगे कि निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैंने खोला है। निफ्टी आज आप देखोगे तो यहाँ ओपन हुआ, निफ्टी लेवल था 16,340 के आसपास ओपन हुआ। पहले ही मैंने बोल दिया था कि कुछ भी मत करो, थोड़ा बहुत मार्केट को सेटल होने के लिए टाइम दो। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ आने के बाद ही मैंने कि डोंट सेल नाउ का मेरा क्लियर कट ऑप्शन है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा कि 16,150 का लेवल जब चल रहा था तभी मैंने बता दिया था कि डोंट सेल नाउ। और यहीं से होके मार्केट ने रिवर्सल दिया। यही सपोर्ट मैंने ग्रुप पे भी डाला था कि यहाँ पर बता भी दिया था क्लियर कट कि यहाँ मत सेल करो। और वहां से आप देखो कि 16,150 से लेकर लगभग 16,000, यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 16,400, मतलब लगभग आप देखोगे तो 250 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे हमने कैच किया। और इसीलिए मैं बोलता हूँ यार कि आप प्रेडिक्शन पे डटे रहो, आप अपने एनालिसिस पे डटे रहो। आप क्या करते हो, बार बार वही गलती दोहरा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर रोज गलती कर रहे हैं, हर रोज लॉस करके देख रहे हैं। मैंने कितनी बार बोला यार आपको कि लॉस मत किया करो, मेरा ग्रुप फॉलो करो, मेरे लेवल्स फॉलो करो, एक आध बार कॉल भी फॉलो करो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। जो भी मेरे कॉल रहते हैं एक्यूरेसी देखोगे तो 95% के ऊपर के कॉल अगर मेरे देखोगे तो आपको वो सक्सेसफुली नजर आएंगे। यहाँ तक मैंने के बोल सकता हूँ कि आप अगर पीछे जाके देखोगे तुम्हारे ग्रुप पे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार इसका कॉल कौन सा गलत हुआ है और स्टॉप लॉस कौन सा हिट हुआ है। मतलब ढूंढने पर ही मेरे कॉल आपको मिलेंगे ऐसे कि उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने लेवल्स पे, आप अपने एनालाइज पे डटे रहो, फिर ही आप इस मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो मैंने क्या कहा कि मंडे के दिन ट्रेडिंग प्लान हमारा क्या रहना चाहिए। तो मंडे के दिन आप देखोगे ना तो निफ्टी मुझे लग रहा है कि एक प्रकार से डब्ल्यू पैटर्न निफ्टी ने क्रिएट किया है। यहाँ से निफ्टी नीचे आया, एक मिनट मैं यहाँ क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो निफ्टी आग पर देखोगे तो यहाँ आपके क्लियर कट सामने एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखा रहा होगा कि डब्ल्यू पैटर्न निफ्टी ने क्रिएट हुआ है। तो इस डब्ल्यू पैटर्न का उपयोग कैसे किया जाता है, या फिर ये डब्ल्यू पैटर्न को हम मार्केट में क्या इंडिकेशन है डब्ल्यू पैटर्न के। ये यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा, फिर भी मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो मार्केट आप देखोगे तो क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया है मार्केट में। यही इसी लाइन को मैं कंटिन्यू करके वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने के चांसेस मुझे बहुत लग रहे हैं। लेवल्स रहने वाले अगर मार्केट 16,150 नीचे जाके आप देखोगे तो मार्केट अगर इस लेवल को टच करता है और यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करता है, लेवल रहना चाहिए 16,150। 16,150 बहुत ही बड़ा लेवल रहने वाला है हमारे के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और या फिर फ्लैट खुलता है और 16,150 के नीचे चले जाता है
तो ही हमें सेलिंग जोन में जाना चाहिए। मैंने क्लियरली क्या बोला, और एक बार बोलता हूँ, 16,150, 16,150 बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,150 ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, उसका लो तोड़ते हुए नीचे चले जा रहा है, तो ही हमें सेल करना है। अगर 16,150 के 50 के आसपास अगर मार्केट अगर स्टक हो रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है, तो हमें क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा। डब्ल्यू पैटर्न मिलने के बाद 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे हुए आप यहाँ से ऊपर का मोमेंटम देख सकते हो। ये हुई बात अगर फ्लैट और गैप डाउन खुलने के बाद। मैंने क्या बोला, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद 16,150 लेवल ब्रेक करता है, तो ही सेल में चले जाओ। 16,150 से यहाँ से अगर रिवर्सल दिखाता है, तो मैं बोलता हूँ आप बेझिझक बाइंग में चले जाओ। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या कंडीशन रहना चाहिए? अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो दो कंडीशन है मेरे पास। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और ये जो स्विंग लगा है मार्केट का, यहाँ पे आप देखोगे ये जो स्विंग लगा है 16,350 और 16,330 के 16,360 और 16,330 तक का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, तो ही हमें बाइंग जोन में जाना है। गैप अप खुलने के बाद अभी मार्केट यहाँ पे मेरे हिसाब से 16,260 के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुलता है और यहाँ से अगर कुछ मोमेंटम दिखाता है, तो ही हमें बाइंग में जाना है। 16,360 लेवल आप ध्यान में रखो। 16,360 के ऊपर अगर मार्केट रीटेस्ट करके सस्टेन हो रहा है, तो ही हमें लॉन्ग पोजीशन के लिए बाइंग में जाना है। टारगेट सीधा आपको मिलेगा 16,400 के आसपास। आप ये देखोगे 16,440 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। कंडीशन क्या है, 16,360 को ब्रेक करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन करने के बाद रीटेस्ट करते हुए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, तो ही हमें ऊपर के लेवल मिल सकते हैं। यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न क्लोज हो जाएगा, यहाँ तक आप अपना पोजीशन बुक कर सकते हो। अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद अगर अब 16,350 या फिर 16,360 को अगर रिजेक्शन दिखाता है, तो हमें फिर से सेलिंग में चले जाना है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 16,340 और 16,360 का जो एरिया है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। जिस तरफ मार्केट चला जाएगा उस तरफ हम चले जाएंगे। बाइंग का इंडिकेशन दिया तो बाइंग में चले जाएंगे, सेलिंग का इंडिकेशन दिया तो सेलिंग में चले जाएंगे। तो निफ्टी का प्लान क्या है, निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करा है, डब्ल्यू पैटर्न को ही हमें फॉलो करना है, आप फायदे में रहोगे। ये तो रहा निफ्टी का, आई होप आपको समझ में आएगा। अब चलो देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का माहौल चल रहा है। बैंक निफ्टी में आगे अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम दिया। आज ओपनिंग हुआ बैंक निफ्टी का, लगभग आप देखोगे तो यहाँ पे ओपनिंग दिया मार्केट ने। एक मिनट आपको हाईलाइट करके दिखता है तो यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दिया था। एरिया था वो बाइंग जो था 34,500 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दिया था। इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने फिर से नीचे का मोमेंटम दिखा दिया। 34,100 के आसपास मार्केट चला गया। उसी वक्त मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी को भी हमें शॉर्ट नहीं करना है। तो बैंक निफ्टी के लिए मंडे का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 34,100, 34,100 ब्रेक एंड सस्टेन देन ओनली सेल। क्या बोला मैंने कि 34,100 के नीचे ही हमें सेल करना है। कंडीशन रहेगा 34,100 को ब्रेक करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। रीटेस्ट करते हुए अगर मार्केट नीचे चले जा रहा है, तो ही मार्केट में हमें सेलिंग करना है। मैंने क्या बोला कि 34,100, 34,100 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले मार्केट का। अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, 34,100 के नीचे चला गया मार्केट, तो ही सेलिंग करना है। अगर 34,900 से यहाँ से रिवर्सल दिखा देता है मार्केट, तो फिर से हमें बाइंग में चले जाना है। लेवल्स मिलेंगे आपको 34,500 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। तो 34,100 और 34,100 फ्लैट और गैप डाउन खुलने के बाद कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, 34,100 अगर ब्रेक एंड सस्टेन देन सेल। यहाँ से रिवर्सल आता है तो फिर से हमें 34,500 तक का लेवल्स मिल सकता है। अगर ऐसा समझो कि फ्लैट खुलने के बाद और गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट बाइंग कब करना है आपको, 34,570, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप कि ये जो जोन है 34,570 और 34,660 का जो लेवल है, अगर इससे आगे मार्केट चला जाता है, लगभग आपको मैं बता देता हूँ कि बाइंग में कब जाना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर आपको 34,660 इस लेवल को अगर ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये हाई तोड़ते हुए मार्केट ऊपर चला गया,
तो ही मार्केट में बाइंग बहुत ही बढ़िया आएगी। टारगेट रहेंगे लगभग 35,000 के आसपास, लगभग 300 350 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल जाएगा। अगर फ्लैट और गैप अप खुलने के बाद इसी लेवल को मार्केट अगर रिजेक्शन दिखा रहा है तो फिर से हमें 34,000 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। मैंने क्या कहा, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर चला जाता है तो 34,660 या फिर मोटा मोटा बोलो कि 34,700, 34,700 इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, उससे आगे का प्राइस एक्शन सस्टेन हुआ तो ही हमें बाइंग में चले जाना है। अगर 34,660 या फिर 34,700 को मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है तो हमें फिर से सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आप देखो कि डब्ल्यू पैटर्न एक प्रकार से मार्केट क्रिएट कर रहा है। अगर इस डब्ल्यू पैटर्न को क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर चला जाएगा तो फिर से मार्केट बहुत ही ऊपर जा सकता है। ये देखो, यहाँ से आप देखो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक नीचे आया, फिर ऊपर आया, डब्ल्यू का टॉप बनाया, कहीं ना कहीं एंड में जाके मार्केट ने गिरने की कोशिश की और यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट फिर से ऊपर आ सकता है। देखते हैं कि मंडे के दिन यहाँ पे क्या सिनारियो बन सकता है। आपको मैंने डब्ल्यू ड्रॉ करके देखा हुआ है, यही डब्ल्यू मार्केट फॉलो करेगा, ये मैं श्योरली बोल सकता हूँ। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है, 34,100 या फिर 34,700 का जो लेवल है वही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग सेटअप मंडे के लिए समझ में आया होगा। और जल्दी से जल्दी जाइए यार, फिर से बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे जाके आप हमारे को जो हमें ज्वाइन हो सकते हो। जिन लोगों को भी मेरा काम अच्छा लगता है और हमसे कुछ सीखना चाहते हो आप, तो मेरा कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप करो या फिर टेलीग्राम करो, हम आपको बहुत ही बढ़िया कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आएगी और कुछ ना कुछ तो आपने नॉलेज लिया होगा मेरे ट्रेडिंग सेटअप से और ट्रेडिंग प्लान से। ओके, थैंक यू।